अयोध्या में रामलला 22 जनवरी को अपने घर में विराजेंगे और इसको लेकर पूरे देश भर में खुशी का माहौल है। चित्तौड़गढ़ में भी खुशी का माहौल है और यहाँ से भी सन 1992 में उससे पहले कई लोग कार सेवक के रूप में चित्तौड़गढ़ से गए और उन्होंने वहाँ पर अपनी भागीदारी निभाई। इस भागीदारी के दौरान जिन कार सेवकों ने वहाँ भागीदारी निभाई, आज उनका चित्तौड़ी आठम समिति की ओर से मुकेश नाहटा के नेतृत्व में सम्मान किया गया, अभिवादन किया गया, अभिनंदन किया गया। इस दौरान कार सेवकों ने जो अनुभव साझा किए वास्तव में रोचक थे और उन्होंने कई तरह की किस तरह से कष्ट झेला, किस तरह से सारी मुसीबतों को पार किया और वो वहाँ तक पहुँचे, इसके पूरा वृत्तांत उन्होंने यहाँ पर साझा किया है। आपने समर्पित भाव से अपना योगदान देने के लिए लाठियों की परवाह नहीं की, गोलियों की परवाह नहीं की, रास्ते बंद कर दिए गए तो परवाह नहीं की, ट्रेनों के अंदर आपको रोक दिया गया तो परवाह नहीं की, लेकिन आप अपने कर्तव्य जब वो कार सेवा से लौट करके आया, मैंने कहा तू कहाँ चला गया भाई? तो मैं कार सेवा के अंदर गया हूँ और कार सेवा से मैं लौट करके आया हूँ। तो मैंने कहा तू इस अवस्था के अंदर भी वो कार सेवा के अंदर भाग लेने के लिए चला गया? तो हाँ, कार सेवा के लिए चला गया हूँ। मैंने कहा चलो तेरा पोस्टिंग करवाते हैं। तो मेरी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है। मैंने कहा 18 वर्ष नहीं है तो उसमें रिलैक्सेशन करवाते हैं। मेरा इस नार का लड़का है और उसका मैंने रिलैक्सेशन करवाया। 17 साल की उम्र के अंदर उसको एडीसी के रूप में पदोन्नत वहां पर नियुक्ति दिला करके और आज वो यूडीसी और रूप से मैं इस अवसर पर आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने त्याग और समर्पित भावना से आपने उस समय में यदि हम लोग जागरूक नहीं होते तो निश्चित रूप से आज राम मंदिर नहीं बनता। गौतम लाल जी मुंद्रा भी उसमें 2 बार शरीक हुए थे, तो किसी परिवार के लिए इससे ज्यादा गर्व का क्या काम होगा। और उसी कड़ी में देखिए, चित्तौड़ी आठम महोत्सव समिति द्वारा जो राम भक्तों का, कार सेवकों का सम्मान किया जा रहा है, वह स्वयं महोत्सव समिति को अभिभूत कर रहा है। आपका सम्मान करके समिति बहुत ही, समिति का हर कार्यकर्ता अभिभूत है। मुकेश जी नाहटा ने अभी जो कहा था, एक बार पुनः सभी कार सेवकों को मैं मंदिर दर्शन करवाने के लिए ले जाऊंगा, निश्चय ही प्रफुल्लित होगा सभी का मन कि वो दिन कब आएगा। मैं अभी एक मनन कर रहा था कि कोई भी कार्य योजना बनाने में अर्थ की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उसी से हम कदम आगे बढ़ा पाते हैं। अतिशयोक्ति नहीं, इस प्रोग्राम को आगे करने के लिए निश्चित तौर पे अर्थ जरूरी होता है। एक छोटा सा प्रयास क्यों ना हम यहाँ से शुरू करें, अगर आपकी इजाजत तो एक छोटी सी घोषणा यहाँ से कर दी जाए ताकि इस कार्य को आगे गति दी जा सके, कार सेवकों को मंदिर दर्शन करवाने ले जाया जा सके। इजाजत हो तो 11,000 रुपए श्री अर्जुन जी मुंद्रा की ओर से और 11,000 रुपए मेरी ओर से आप इस कार्य में जो भी कार सेवकों सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, आज बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हम 1990 और 92 में जिन कार सेवकों ने अयोध्या में कार सेवा के लिए भाग लिया, उसका हम यहाँ सम्मान करने जा रहे हैं। भारत में बाबर के समय में जब श्री राम मंदिर के भव्य मंदिर को तोड़कर और बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, उसके तुरंत थोड़े दिनों बाद ही वापस बाबरी मस्जिद को तोड़कर अयोध्या की पुनः स्थापना करने के प्रयास बराबर होते रहे, वर्षों से होते रहे और लाखों लाख हिंदुओं ने वहां पर अपनी कुर्बानी दी। परंतु अंततः समय अब आया है 1924 में, जब 22 तारीख को श्री रामलला का विग्रह हमारे अयोध्या के भव्य मंदिर में, विश्वविख्यात मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। यह अवसर बड़ा ही गौरवशाली है और हमारे सामने जो कार सेवक विराजित हैं, उन्होंने उस समय त्याग और बलिदान किया, जो सपना उस समय देखा उसको आज मूर्त रूप होते इन्हीं के जीवन काल में देख रहे हैं। और कुछ कार सेवक तो ऐसे भी रहे जो काल गर्वित हो गए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो उपस्थित हैं उनको नमन करते हैं। छोटे से काम के लिए अयोध्या गए,
जो आज बहुत विशाल रूप ले लिया है इसका। उस समय सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। मुझे विश्व हिंदू परिषद जिला कार संयोजक नियुक्त किया गया था। माननीय उमा शंकर जी भाई साहब ने मुझे 400 स्वयंसेवक कार सेवक रामनोरा से इकट्ठे हुए पैदल चित्तौड़ शहर लगते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। उसमें से कुछ कार सेवक नहीं पहुंच सके, रास्ते से क्या है कि कार सेवा में कार सेवा में जो कई सारे पत्र मिलने का अवसर मिला। कार्यक्रम को संचालन कर रहे मुकेश भाई को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मंच का गठन करके कार्यकर्ताओं को एक साथ इकट्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मुझे उस समय की घटना का याद करते हुए और ज़्यादा नहीं बोल करके मैं इतना ही कहूँगा कि आगे आने वाले भविष्य के लिए भी आने वाली पीढ़ी को आप तैयार करें, ताकि हम कभी वो नहीं हारे और संघर्ष करते हुए विजय प्राप्त करें। राम जी की पूजा। आप सभी से आग्रह है कि आप अपने अपने भाई चंद्र को घर के बाहर दीपक लगावे, पुरुषों को बोले कि अपने भी यहाँ दीपक लगावे और राम जी की पूजा अपने घर पे करें। दूसरी बात, जो कार सेवक यहाँ आए हैं आपको मित्र से वंदन, और जो शहीद हुए हैं उनको बहुत बहुत नमन। जय माता। फिर एक दो दिन उतरे तो देखते देखते 5 मिनट में पूरी बस खाली। बस से जो है हम नीचे उतरे, रात का अंधेरा खूब। अब जाए कहाँ? ताजुब ये होगा 5-5, 6-6 साल के बच्चे अपनी जेब में भगवा ध्वज, छोटा सा रुमाल टाइप, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हिलाते रहे और चलते रहे। देखा यार ये कि बहुत सी वैसा बोले भाई कई नाटक है। उनका रुको, कुछ कार से वो उनके पीछे पीछे हो रही है, अपने का अपन भी चलो। उनके पीछे पीछे गए, आगे गए तो बहुत बड़ा एक बाड़ा था जिसमें हजारों की तादाद में कार सेवक थे। वहां सबको रुकाया, 10-10 जनों की टोली बना के रवाना कर रहे थे। लखनऊ में हमारे से बिछड़ गए। मैं, भंवर सिंह जी और कमलेश जी, 4 जने हम लोग गोंडा पहुंचे। बस से उतरे, बस स्टैंड के 2 किलोमीटर पहले बस ड्राइवर ने कहा इस बस में जो भी कार सेवक है वो यहाँ उतर जाए। 2 किलोमीटर आगे पुलिस की चौकी, वहां आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उस बस में सब कार सेवक थे लेकिन कोई उठा नहीं। उसने 4 दफे हाथ जोड़ के ड्राइवर ने कहा मुझे पता आप सब कार सेवक हो, आप यहाँ उतर जाओ, आपकी सुरक्षा के लिए ये बात कह। वहां से हमने कम से कम 2 घंटे तक हमारी पत्थरबाजी चलती रही। शाम बढ़ गई, मिलिट्री का समझदार ऑफिसर थे, वो थे, बोले आप लोग जाओ, संघ की आवाज आ रही है, घंटे बज रहे हैं, आपका काम हो गया है। हम लोग बदकिस्मती थे जो हम उस गुम्मत तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम सरयू के इधर ही थे, लेकिन हमने वो न भूतो न भविष्य थी। हमने वो सीन अपनी आंखों से देखा है। लाशें पड़ी है, सैकड़ों लाशें सरयू में बह रही है। पूरी रात हम वही गन्ने की छतों में सोए रहे। दूसरे दिन हमने कहा भाई सूचना दे दो, घर पे एसटीडी ढूंढी, एसटीडी करने हम गए। अब एसटीडी करो तो जेल में, और उस पुलिया पे होके आपको जाना है और सबसे पहले राजस्थान का दस्ता जाएगा। हम गए, नदी का एक नाला पार किया, बिल्कुल ठंडा पानी। तो शाम जी दोसा है कि पैर में न जाने क्या हुआ,
वो सुन्न हो जाए, वो पैर लंबा हो ही नहीं। बहुत देर तक उनकी मालिश की, उनको उठा के टोक के फिर हम साथ साथ चले। पुलिया पर जब हम जाना शुरू किया, उस पुलिया की एक तरफ तो बसों की लाइन लगा रखी है, एक तरफ पुलिस खड़ी है और बीच में 10 से 15 फीट खाली जगह, उसमें हम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हुए हम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो हमने भी सोच रहे थे कि इतनी पुलिस खड़ी, सब कुछ खड़ी है, गन्ने के खेतों में इधर से जाओ, रास्ता कोई जानते नहीं, लेकिन वहां का एक लोकल आदमी बराबर साथ चल रहा है। पेड़ों के ऊपर से खड़े रह के लाइट मारेगा, नीचे तो हमारे साथ चल रहा, वो लाइट मारेगा, हाँ सिग्नल, कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है, चलो। 4 दिन और 4 रात हम लोग गए, एक कैंप में पहुंचे, हजारों की तादाद में चारों तरफ से गन्ने को काट के बीच में मैदान बना रखा, वहां हम लोग पहुंचे। वहां फिर हमें गोविंद जी भाई साहब भी मिल गए, श्याम जी दोसाया भी मिल गए। वहां से हमारे को कहा आधा किलोमीटर बाद पुलिस वालों ने कहा साहब आगे बहुत मुश्किल ज्यादा है, आपको गिरफ्तारी यही देनी है, यही दे दी। पुलिस वालों को कहा हम तो जाएंगे तो वहां, तो हमारे साथ कुछ बुजुर्ग कार सेवक भी थे, उन कार सेवकों को वहां गिरफ्तारी दी और बाकी के कार सेवक लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से हम गोरखपुर की गाड़ी में बैठे, थोड़े से आगे गए हम लोग, हमें वापस वहां से रोका कि आप लोग आगे मत जाइए, बहुत जाती है। लेकिन गोंडा पहुंचते पहुंचते जैसा महेश जी ने बताया, छोटे छोटे बच्चे सब डिब्बों में पहुंच गए, जो कि कुछ लोग अयोध्या पहुंच चुके थे और कुछ लोग अयोध्या पहुंचने वाले थे। काफी मुसीबत, क्योंकि उस समय मुलायम सिंह जी का राज था यूपी में, हम उस समय उनको मुल्ला मुलायम जी कहते थे, और उन्होंने कहा था परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी व्यवस्था है अयोध्या में, कार सेवक कैसे आ जाए। लेकिन कार सेवकों की भी हिम्मत, वो चल पड़ी। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा। हम लोग यहाँ से चले थे कोटा गाड़ी से, बस्सी में से कुछ कार सेवक बैठे, उनके साथ एक 10 साल का बच्चा रतन कोठारी, वो भी चढ़ गए और चढ़ के उसने कहा मैं भी चलूंगा। बस्सी वालों ने कहा नहीं, सब नीचे उतर जाओ, तुम्हें नहीं जाना, बच्चे हो, छोटे हो। उस बच्चे ने गाड़ी के डिब्बे में बाथरूम के अंदर घुस के अंदर से बंद कर दिया, नहीं उतरूंगा। वो रतन कोठारी कोटा तक बाथरूम में रहा, तो मेरे को कार सेवा में ले जाओ तो ही उतरूंगा, नहीं उतरूंगा। कोटा पहुंचते पहुंचते हमने उसको कहा तेरे को कार सेवा में ले जाएंगे, और वो कार सेवा में आया और वापस हमारे साथ वापस गया। यानी उस 10 साल के बच्चे के मन में भगवान राम ने क्या ऐसा किया कि वो बिना कपड़े भी नहीं लिए, जो पहना हुआ वही कपड़े। हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से ट्रेन से लखनऊ जाने के लिए बैठे, मुरादाबाद में हमें ट्रेन से उतार दिया। कुछ लोग ट्रेन में रह गए, कुछ लोग ट्रेन से उतर गए। मैं भी जब ट्रेन में चढ़ा तो मेरा सामान भी हमारे कार से बंधुओं ने नीचे उतार दिया था, भोर सिंह जी का भी उतार दिया था, सबका उतार दिया। भोर सिंह जी है दूसरे आगे के डिब्बे में बैठ गए। ये तो दौड़ बहुत हुई है।